बाल्कन युद्ध, बारूद के ढेर पर खड़ा यूरोप। कल्पना कीजिए 1900 के दशक की शुरुआत का यूरोप। बाहर से शांत लेकिन अंदर ही अंदर उबलता हुआ एक ऐसा क्षेत्र जहां हर देश अपनी पहचान, जमीन और ताकत के लिए लड़ने को तैयार था। इसी जगह को कहा जाता था बाल्कन। बाल्कन क्षेत्र में आज के देश आते हैं सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और तुर्की का एक हिस्सा। यह इलाका उस समय ऑटोमन साम्राज्य, उस्मानी साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था, और यही कमज़ोरी बनी आने वाले युद्धों की सबसे बड़ी वजह है। पहला बाल्कन युद्ध 1913 पृष्ठभूमि ऑटोमन साम्राज्य सैकड़ों साल से बाल्कन पर राज कर रहा था, लेकिन 1900 तक यह बहुत कमज़ोर हो चुका था। इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बाल्कन के छोटे छोटे देश एकजुट हो गए। इन देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, बाल्कन लीग। इसमें शामिल थे सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो। इनका एक ही लक्ष्य था, ऑटोमन साम्राज्य को बाल्कन से बाहर निकालना। युद्ध की शुरुआत अक्टूबर 1900 चलन। मोंटेनेग्रो ने सबसे पहले तुर्की ऑटोमन पर हमला किया। इसके बाद बाकी देश भी युद्ध में कूद पड़े। क्या हुआ? बाल्कन लीग की सेना बहुत मजबूत थी। ऑटोमन सेना पहले से कमज़ोर थी। कुछ ही महीनों में तुर्की को लगातार हार मिलने लगी। परिणाम 1913 तक ऑटोमन साम्राज्य लगभग पूरा बाल्कन खो चुका था। लंदन संधि, ट्रीटी ऑफ लंदन के तहत तुर्की को बाल्कन का अधिकांश हिस्सा छोड़ना पड़ा। अल्बानिया एक नया देश बना, लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। अब सवाल उठा, जीती हुई जमीन किसे मिलेगी? यहीं से दोस्त दुश्मन बनने लगे। दूसरा बाल्कन युद्ध 1934। कारण, पहले युद्ध के बाद सबसे बड़ा फायदा बुल्गारिया को मिला था, लेकिन वह इससे भी खुश नहीं था। उसे लगा कि सर्बिया और ग्रीस ने ज्यादा जमीन ले ली है। बुल्गारिया ने सोचा, क्यों न मैं अपने ही साथियों पर हमला कर दूं। युद्ध की शुरुआत जून 1913 में बुल्गारिया ने अचानक सर्बिया और ग्रीस पर हमला कर दिया, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। क्या हुआ? अब बुल्गारिया के खिलाफ खड़े हो गए सर्बिया, ग्रीस, रोमानिया और यहाँ तक कि ऑटोमन साम्राज्य भी, जो पहले हार चुका था। यानी बुल्गारिया चारों तरफ से घिर गया। परिणाम, बुल्गारिया को भारी हार मिली। बुखारेस्ट संधि, ट्रीटी ऑफ बुखारेस्ट के तहत बुल्गारिया को अपनी जीती हुई कई जमीनें छोड़नी पड़ी। सर्बिया और ग्रीस और मजबूत हो गए। ऑटोमन साम्राज्य ने भी कुछ क्षेत्र वापस ले लिए। बाल्कन युद्ध के बड़े परिणाम। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इन युद्धों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। 1. राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म का उबाल। बाल्कन के लोग अपनी पहचान को लेकर बहुत संवेदनशील थे। हर देश चाहता था कि उसका प्रभाव बढ़े। खासकर सर्बिया बहुत ताकतवर बन गया था और वह चाहता था कि सभी स्लाविक लोग एकजुट हों। 2. ऑस्ट्रिया हंगरी वर्सेस सर्बिया। सर्बिया की बढ़ती ताकत से ऑस्ट्रिया हंगरी डर गया। उसे लगा कि सर्बिया उसके साम्राज्य को तोड़ सकता है, इसलिए दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। 3. महाशक्तियों का दखल। बाल्कन अब सिर्फ छोटे देशों का मुद्दा नहीं रहा, बड़ी शक्तियां शामिल हो गईं। रूस, सर्बिया का समर्थन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी का समर्थन, ब्रिटेन और फ्रांस संतुलन बनाए रखना चाहते थे। 4. प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका तैयार। बाल्कन युद्धों ने यूरोप को बारूद के ढेर में बदल दिया था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वह चिंगारी आई 1940 में, जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या सर्बिया से जुड़े एक युवक ने कर दी। क्यों कहते हैं बाल्कन को यूरोप का बारूद का ढेर? क्योंकि यहाँ जातीय और धार्मिक तनाव था। हर देश अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता था। बड़ी शक्तियाँ इसमें शामिल हो चुकी थीं। एक छोटा सा विवाद भी पूरे यूरोप को युद्ध में झोंक सकता था, और वही हुआ। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। पूरे बाल्कन युद्ध का सार, क्विक रिकैप। पहला बाल्कन युद्ध 1912। बाल्कन लीग वर्सेस ऑटोमन साम्राज्य। तुर्की हार गया, बाल्कन देश आज़ाद और मजबूत हुए। दूसरा बाल्कन युद्ध 1913। बुल्गारिया वर्सेस अपने पुराने साथी। बुल्गारिया हार गया, सर्बिया और ग्रीस ताकतवर बनी। सबसे बड़ा परिणाम, यूरोप में तनाव चरम पर पहुंच गया। प्रथम विश्व युद्ध की नींव रखी गई। बाल्कन युद्ध
वो घटनाएं थीं जिन्होंने छोटे देशों के झगड़े को इतना बड़ा बना दिया कि पूरी दुनिया युद्ध में कूद पड़ी।